बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो तारीख है इसकी, जो पहले फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट हुई 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, अपने 75 साल में सबसे बड़ा ऑर्डर पास किया है। मैं उसकी तरफ जाने से पहले मैंने सजेशन दिया सदर पाकिस्तान को, जिससे उन्होंने अग्री किया है प्रिंसिपली, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो जानना आपका हक है। सबसे पहले वो ये कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो भारत है वहां पे फैटिफ का इजलास हो रहा है। दुनिया सारी मिलके भारत को एक रीजनल सुपर पावर बनाने की तरफ लगी हुई है, और उस पर मैं कभी अलग से बात करूंगा। और वो इसलिए जो दुनिया का माशी मरकज बन जाए, कोई जगह वो सुपर पावर हो जाता है। जैसे जापान सुपर पावर, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। 2 सुपर पावर, एक ने एटम बम मारे, उन पर बाकियों ने हशर कर दिया उनके, इसके बावजूद आज वो सुपर पावर है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी सुपर पावर है। हमारे दारुल हुकूमत में इस वक्त एक ऐसा इजलास जारी है जिसमें सारे इदारे एग्जीक्यूटिव के बैठे हुए हैं और दूसरे पावरफुल लोग भी हैं कि किस तरीके से इलेक्शन रोका जाए मुल्क के अंदर। जरा देखिए हम कहाँ खड़े हैं, जरा देखिए हम क्या सोच रहे हैं, जरा देखिए हम कर क्या रहे हैं, जरा देखिए हम जा किधर रहे हैं। एक बात। दूसरी मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त पंजाब में एक ड्रामा रचाया जा रहा है। ड्रामा क्या है कि जी कच्चे के अंदर डाकू आ गए। वो बता रहे हैं जी कि वहां पुलिस वाले कुछ घूम रहे हैं और कह रहे हैं जी अच्छा जी, फिर कोस्टल एरिया के ऊपर हमने मुसल्लह अफवाज के लोग भी जो है वो भी उनकी सपोर्ट करेंगे जब अगर उनको जरूरत पड़ी। तो क्या हम पंजाब में नहीं रहते? हमें नहीं पता कि अमन व अमान का कोई मसला नहीं है? जो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं मुल्क के अंदर रहते हैं, उनको नहीं पता कि कोई किसी जगह कोई अमन व अमान का मसला, सिवाय उन मसाइल के जो पैदा किए जा रहे हैं ताकि ये तासुर दिया जाए, पेंट किया जाए हालात को, ऐसे ये कहा जा सके कि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन खराब है। और असली बात यह है कि जो कच्चे के डाकू हैं वो पुलिस की रेट नहीं मानते, इसलिए कि पुलिस उनसे पैसे लेती रहती है। और जो पक्के के डाकू हैं, जो इस वक्त पीडीएम वाले, पी से पक्का और पीडीएम का भी पी शुरू होता है, ये पक्के वाले जो है ये अपने सुप्रीम कोर्ट की रेट नहीं मानते। ये दूसरा तनाजुर था जो शॉर्ट सा मैंने आपके सामने रखा। तीसरी बात एक इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के आज ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट, ये भी इससे पहले नहीं हुई 75 साल में। फौज के जर्नल, नेवी के उसी लेवल के लोग, एयरफोर्स के उसी लेवल के लोग, और ये सारे के सारे कौन? ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। और उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने जो कायदे आजम का वो जो 1940 वाला इजलास है वो अटेंड किया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा आपको छोटा सा क्लिप भी एक दिखा सकूं इसके ऊपर। वो सारे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा जो मैनुअल है हमारी पेंशन का भी और नौकरी का और बाद अज़ मुलाजमत का भी, मुसल्लह अफवाज में सेवा में मना कराता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट न करें, लेकिन उन्होंने कहा हालात वहां आ गए कि जहां हम खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, एयर कमांडर खालिद चीमा। जो बदनामी हो रही है फौज की, उसी के अंदर एयरफोर्स और नेवी भी सब कहते हैं कि जी आर्म्ड फोर्सेस में आ रहे हैं, ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। मगर बात यही है कि हम सबको मिल के काम करना है और इस मुल्क को वापस उस की तरफ लेके जाना है जो कि आज से कोई साल पहले चल रहे थे। सो एयरफोर्स और नेवी के जितने मेरे कोलीग्स हैं सारे इसी ओपिनियन के हैं। जो कुछ पिछले साल में एक हुआ है ये बिल्कुल पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए नहीं है। मैं नेवी से रिटायर्ड वाइस एडमिरल हूँ। इस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान है, मेरी सिर्फ एक ही पूरे पाकिस्तानियों से एक गुजारिश है कि हम सबको मिलकर एक कानून की हकमियत, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना चाहिए। सबको कोशिश करके कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़ा होना चाहिए और कानून की हकमियत होनी चाहिए। मेरा ताल्लुक़ तारफ़ कराया गया है कि मैं भी सिविलियन जर्नैल हूँ, और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस जनरेशन से है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, इसको टूटते हुए भी देखा, और आज मैं इसको बिखरते हुए देख रहा हूँ। उस दिन से, पहले दिन से ही उस पाकिस्तान की तलाश में हूँ जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक खुददार शख्सियत, क्या कहते हैं, कौमियत का शऊर जिसने पैदा किया था, और जिसके तसव्वुर के साथ कायदे आज़म ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक खुददार, खुद मुख्तार और जमहूरी ममलिकत का ख्वाब जो था वो हकीकत में बदला था। क्योंकि उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं
جو بھٹو کی نسل کے تھے. وہ زرداری ہے، بھٹو کہا جاتا ہے زندہ ہے، اور دوسری طرف شریف خاندان ہے. انہوں نے اپنے خزانے اس ملک کو لوٹ کر باہر بھر لیے ہیں. ان کا اس ملک میں کوئی نہیں ہے. ہماری جو سوورن انڈیپینڈنس تھی وہ امریکہ کے حوالے کر دیا انہوں نے، اور کرنے والا وہ فوجی جرنیل تھا جو اب چلا گیا ہے. کسی ایک شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملک کی قسمت کے فیصلے کرے. اب صرف پاکستان کے عوام وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا رولر کون ہوگا، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ ساری دنیا میں تسلیم شدہ ہے، اور وہ ہے انتخابات، فری اور فیئر الیکشنز. وہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ ملک برباد ہو جائے گا. میں 23 مارچ 1940 میں اس پنڈال میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کا ریزولوشن پیش کیا اس میٹنگ میں. جنرل باجوہ کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کیو بلایا گیا تھا، اور جی ایچ کیو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی. وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں. عمران خان نے تو جب اس کی حکومت ڈسمس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے. بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی. یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان ایسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی، جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی. ٹائم ہیز کم when we have to break these shackles of the American hegemony over this country. ہم نے پہلے بھی کہہ دیا تھا جی کہ ہم سپریم کورٹ اور وکلا جو سپریم کورٹ کی سپورٹ میں تحریک کریں گے، ہم اس میں مکمل طور پہ شامل ہوں گے. جہاں تک کہ آپ سازش کی بات کرتے ہیں، ہم نے جنرل باجوہ سے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت کہ ہمیں جانتی ہے امریکہ کی ہسٹری، کیسے اس نے ایوب خان کے زمانے میں اس فوج کے اوپر، اس ملک کے اوپر پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے. ہم نے باجوہ سے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم امریکن ہیجمنی جو ہے اس کو توڑیں، مگر باجوہ کا جواب یہ تھا کہ امریکہ کو کرٹیسائز کریں. ایک ہی حل ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں جو پہلا سب سے بڑا پاکستان کے اندر آج حکم ہوا ہے، اس کی طرف میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے کہ آج واقعتاً ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. آج وہ ہیئرنگ ہوئی ہے. اس ہیئرنگ کے اندر جن لوگوں کو بلایا گیا تھا وہ وہاں بہانے کرتے رہے، ہیلے کرتے رہے، اور وہ جس کو کہتے ہیں وہ شوخیاں کرتے رہے، اور کیا کہتے رہے کہ جی حالات ٹھیک نہیں اور ہم پیسے نہیں دے سکتے. پیسے کسی کے باپ کے تھوڑے ہی ہیں، وہ تو ہم سب کے باپ قائد اعظم کے پاکستان کے پیسے ہیں. تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو سننے کے بعد 3 رکنی جو بینچ تھا اس نے صحیح نشانے پہ گیا. وہ بینچ جس طرح سے صحیح نشانے پہ گیا نا کہ کسی خلاف کوئی اور کارروائی کرنے سے پہلے لوگوں نے ننگی گالیاں دی ہیں. ایک منسٹر بیٹھا ہوا ہے جس نے ماں بہن کی گالی دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس لیے اس کے باوجود وہ ساری کی ساری اس وقت تک خاموشی ہے. اس لیے کہ پاکستان میں آئین بچانا، اگر ہمیں کوئی اینٹ بھی مار دے تو اس سے بڑا کام یہ ہے کہ آئین کو بچایا جائے. اور گالی تو جو نکالتا ہے اس کی اپنی زبان اور اس کا اپنا ایمان اور اس کا اپنا تن من اس میں ڈوب جاتا ہے. اس گالی اتنی غلاظت ہوتی ہے، فارسی میں کہتے ہیں لوٹے کے اندر جو تھا وہ لوٹے سے باہر آ گیا. تو اس لیے جو آج فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ میں آپ کو تھوڑا سا رن ڈاؤن دے دوں کہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 21 ارب دے دو. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر وہ ایک قانون لے کے گئے اسمبلی میں کہ قانون ہم پاس کرائیں گے. قانون جب وہ پاس کرا رہے تھے تو وہ قانون پاس نہیں ہو سکا. جب قانون پاس نہ ہو سکے تو کیا ہوتا ہے، یہ میں نے صدر صاحب کو ایک ایڈوائس کی تھی اور ان کا جواب آیا تھا، وہ میں آپ سے دوسرے نمبر پہ شیئر کروں گا. پہلے میں یہ بات مکمل کر لوں. اب سپریم کورٹ پاس 2 آپشن تھے. ایک تو یہ ہے کہ 90 دن والے آئین ٹوٹتا ہے، اگر وہ شرط نہیں پوری ہوتی تو ٹوٹنے دیں، کوئی بات نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ جو چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے جتنے بھی دشمن ہیں آئین کے وہ سارے کے سارے ان کو راضی رکھ لیں. تیسرا آپشن یہ تھا کہ سپریم کورٹ اپنا سٹینڈ لے سالڈ راک کی طرح اور جو آئین کے اندر لکھا ہوا الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے حکم جاری کرے. اب حکم جاری کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو کہا تھا فائنانس کی طرف جائے گا یا ڈیفنس کی طرف جائے گا. فائنانس کی طرف چلا گیا with little variation.
सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म जारी किया। उस हुक्म के 3 हिस्से हैं। पहला यह है कि फौरी तौर पे 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को जारी करो, ये उसका पहला पोर्शन है। उसका जो दूसरा पोर्शन है वो ये है कि ये पैसे जो FCF में से निकालो। FCF का मतलब है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये पूरे पाकिस्तान के पैसे होते हैं जो एक अकाउंट में जाते हैं। जितने भी पाकिस्तान के पैसे हैं उसको अकाउंट नंबर 1 भी कहते हैं। FCF अकाउंट, यानी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के पैसे जो है वो जारी करो। 2, तीसरा उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे ये पैसे जारी करो। ये उसके 3 4th हिस्से हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ये जो PDM वाले जितने भी हैं ये सारे इकट्ठे हुए हैं, गवर्नमेंट बैठी हुई है और उसमें कुछ मुक्तदर लोग और जो असली उनके जो मुक्तदर लोग हैं, हमारे लिए तो मुक्तदर सबसे ज्यादा आइन है और बाकी सारे हम उसके नीचे हैं। अपना अपना रोल है जो आइन के नीचे हम प्ले करते हैं, लेकिन जो उनके मुक्तदर लोग हैं और उन्होंने आज मीटिंग में उनको भी बुलाया हुआ है। ये क्या अलमिया है कि पूरी रियासत के सारे इदारे बैठ के इलेक्शन रोकने की कोशिश करें और वजीर खुल के कहें कि तब तक इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक उसमें हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये डाके का माल है। इसका मतलब ये कच्चे में एक डाकू है, पक्के में दूसरे डाकू बैठे हुए हैं। कच्चे में छोटा डाकू है, पक्के में ज्यादा बड़े डाकू बैठे हुए हैं। उसका मतलब ये हुआ कि कच्चे वाले छुप के डाका मारते हैं, ये खुल के डाका मार रहे हैं और आपके मैंडेट के ऊपर, आपके वोट के ऊपर, आपकी मर्जी के ऊपर, आपके मंशा के ऊपर, आपकी आजाद राय के ऊपर डाका मारना चाहते हैं। इस तनाजुर में जो उन्होंने वो लेके गए थे बिल पार्लियामेंट के अंदर, जरा गौर से ये बात सुनने वाली है, ये अभी तक किसी जगह से आपके सामने नहीं आई। जो बिल लेके गए थे कि उसके जरिए से हम पैसे देंगे, वो बिल हो गया नामंजूर। जो मनी बिल जो भी है उसको कहते हैं फाइनेंस बिल, और जो फाइनेंस बिल जिसका ताल्लुक फाइनेंस के साथ है उसको कहते हैं मनी बिल। ये मैं अपनी जुबान नहीं बोल रही, मैं आइन की जुबान बोल रहा हूं। अब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर बुनियाद है वो ये है कि अगर पार्लियामेंट में ऐसी सूरत हाल, मैं आपको ताजा तरीन मिसाल भी दूंगा इमरान खान के दौर से, अगर ताजा तरीन आप जानना चाहते हैं वो भी मैं आपको मिसाल भी बताता हूं साथ, कि अगर पार्लियामेंट में हुकूमत मनी बिल यानी फाइनेंस बिल जो फाइनेंस एक्ट उसको कहते हैं, उसी को जब वो पास हो जाता है, पहले बिल होता है फिर एक्ट कहते हैं, उसी को हम अपना एनुअल बजट भी कहते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। अगली बात ये, अगर वो फेल हो जाए तो फिर जो वजीर आजम है उसको कहा जाता है कि एक दफा फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने सदर साहब को ये बात कही, प्रिंसिपली उन्होंने मुझसे अग्री किया है। आखिरी बात, इस वक्त डिफाइनिंग मोमेंट हो गया, पूरी कौम एक तरफ खड़ी होगी और चंद लोग एक बंद कमरे के अंदर कौम की तकदीर बदलने के लिए नहीं, कौम की बदली हुई तकदीर को वापस माजी में और पत्थर के दौर में लेके जाने के लिए अगर कोई फैसला करेंगे तो उसको कौम कबूल नहीं करेगी। कल फिर आपसे बात करूंगा पाकिस्तान।